बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 24 जुलाई और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। वीलॉग को देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखनी है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली अलामती भूख हड़ताल की है। पहली अलामती भूख हड़ताल जो है वो 3 बजे से 7 बजे के दरमियान में की गई, असम्बली के अंदर की गई। उससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द है उनकी मुलाकात हुई चेयरमैन स्पीकर अयाज सादिक के साथ, कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक के साथ। ज़ाहिर है तय किया होगा कि असम्बली के अंदर अगर भूख हड़ताल करनी है तो स्पीकर के साथ उस पर बातचीत हुई होगी। और ये भूख हड़ताल जो है वो पार्लियामेंट के अहाते के अंदर की गई, बिल्डिंग के अंदर की गई। और वहाँ पर ज़ाहिर है जो इनसाइड मीडिया था वो तो मौजूद था, लेकिन बदकिस्मती से जो आउटसाइड से मीडिया और वर्कर वो वहाँ नहीं पहुँच सकता था। मेरी राय में, क्योंकि जब मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ तो इस पर बड़े मिक्स सेंटिमेंट्स हैं। काफ़ी सारी तनकीद भी आई है, और तनकीद एक तो उसकी टाइमिंग के ऊपर है। बहुत सारे लोगों ने इस तरह की तनकीद भी की है कि 3 बजे से 7 बजे जो है, 3 बजे लंच टाइम के बाद का वक्त है और 7 बजे डिनर से पहले का वक्त है, तो ये जो टाइम है इसको बढ़ाया जाए और कम से कम किसी एक मील का जो वक्फ़ा है वो इसमें ज़रूर दिया जाए। ये सोशल मीडिया की अमूमी राय जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये मैंने कोर कमेटी में भी रखी है ये बात कि एक तो इसका दौरानिया बढ़ाया जाए और दूसरा इसको पार्लियामेंट के बाहर किया जाए ताकि आम वर्कर भी वहाँ पहुँच सके और मीडिया भी पहुँच सके। अगर जस्ट चंद लोगों ने तो वो तो असम्बली के हॉल के अंदर बैठ के भी ये काम कर सकते हैं। उससे मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को कोई भी मसला होगा या उनको परेशानी होगी, बल्कि वो बड़े खुश होंगे। एक तरफ तो आप पे भभतियाँ कसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, और दूसरी तरफ वहाँ पर उस तरह की गैदरिंग नहीं होगी जिस तरह की गैदरिंग आप चाहते हैं, जिससे इम्पैक्ट हो, इंटरनेशनल मीडिया पिक करे और वहाँ आपके वर्कर बैठे हों। भूख हड़ताल का मतलब तो फिर इट्स अ सीरियस बिजनेस। तो बहरहाल इमरान खान साहब तो जब भूख हड़ताल पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फिर पूरी दुनिया हिल के रह जाएगी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, क्योंकि वो जब जो करेंगे तो फिर बहुत ही सीरियस इम्पैक्ट के साथ वो होगा। और उसमें मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि उसका इम्पैक्ट आपको फौरी तौर पर फील होगा। तो एक तो पहली खबर ये थी। दूसरी खबर आपके सामने बन्नू इंसिडेंट के ऊपर। अली अमीन गंडापुर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला है KPK के अंदर, वो एक बन्नू धरना के सामने अपेक्स कमेटी का फ़ैसला रखेंगे और उनको ज़ाहिर है कॉन्फिडेंस में लेंगे। वो कोशिश कर रहे हैं कि मामला जो है खुश उसलूबी से चलें, क्योंकि DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली रादर थोड़ा डायरेक्टली ही ये काम भी तहरीक इंसाफ पर ही डाल दिया और बताया कि उन्हीं की वहाँ हुकूमत है और उन्होंने ये सब कुछ करवाया। इसीलिए मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, और मेरे से पहले उमर अयूब साहब ने कहा था, फिर मैंने कहा था, उसके बाद खान साहब का भी जेल से ये पैगाम आया कि फौरी तौर पर 3 मेंबर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए इस पेशावर हाई कोर्ट का। अगर वो अभी तक बन जाता और वो इन्वेस्टिगेट कर लेता तो अभी तक DG ISPR भी ये बात ना कह पाते और बहुत सारे। तो मेरा ज़ाती मशवरा ये होगा अभी भी कि फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और आज़ादाना उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। ज़ाहिर है ग्राउंड के ऊपर तो चीफ मिनिस्टर हैं, वो मामलात को बेहतर समझते हैं, बेहतर देख रहे हैं। हमें हर सूरत उन्हें सपोर्ट देनी है और कोई वजूहात होंगी जिसकी वजह से ये सारी मामलात जो हैं वो इस तरीके से चल रहे हैं। अगली खबर आपके सामने रखते हैं। अगली खबर है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक नया प्रोपेगेंडा किया गया, खुसूसन इमरान खान के ख़िलाफ़ मरीम नवाज़ की तरफ से, वो ये कि इमरान खान ने एडमिट कर लिया कि 9 मई के जो प्रोटेस्ट हैं वो मैंने करवाए थे। इमरान खान ने ऐसा कभी नहीं कहा। आज उन्होंने जेल से दोबारा एक बयान जारी किया कि सारा झूठा नैरेटिव बाहर बिल्ड किया जा रहा है। उन्होंने 9 मई के हवाले से नहीं, जनरल बात की थी कि मैंने अपनी पूरी जो 27-28 साल की सियासत है उसमें कभी भी किसी भी इंतहा पसंदी का, वायलेंस का, या किसी भी शिद्दत पसंदी के साथ या मार धाड़ या तोड़ फोड़ के साथ किसी मज़ारे का आज तक नहीं कहा। मैंने तो हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी पॉलिटिकल लाइफ में हमेशा पुरअमन एहतजाज जो है उसकी बात की। लेकिन जो मरीम साहबा का मीडिया है
और मैं यही कहूँगा उन्हें कि वो ट्विस्ट करके अब अपनी जान बचाना चाहती हैं। उन्होंने बाय ट्विस्ट ये दिया कि इमरान खान ने कह दिया कि मैंने तो 9 मई के प्रोटेस्ट का कहा था, वो प्रोटेस्ट मैंने वायलेंट नहीं कहा था और वो बाहर प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। नहीं, इमरान खान ने 9 मई का इसलिए नहीं कहा था कि इट इज़ अ कॉमन सेंस कि वो गिरफ्तार हो चुके थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद ये प्रोटेस्ट हुआ, तो वो अंदर जेल से कैसे कह सकते थे प्रोटेस्ट? पुरअमन या गैर पुरअमन किसी भी प्रोटेस्ट का वो जेल के अंदर से कैसे कह सकते थे? और जबकि वो रेंजर्स की कस्टडी में थे, मिलिट्री की कस्टडी में थे। तो ये एक बयानिया बनाकर बेचने की कोशिश की गई। यही बयानिया जो है वो लफाफा जर्नलिस्टों ने बनाया, यही बयानिया जो है वो DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आया, यही बयानिया जो है वो मरीम नवाज़ ने भी किया। तो आपको एक तरह का बयानिया और एक तरह की तमाम चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, आगे आपको फायरवॉल से रिलेटेड खबर दे दें जल्दी से। फायरवॉल का ट्रायल मुकम्मल हो गया। एक कंपनी हायर की गई थी पिछले दिनों जिसने फायरवॉल की सर्विसेज हुकूमत पाकिस्तान को दी। मीन अपना जो सिस्टम या जो कुछ भी था वो इंस्टॉल किया उन्होंने। हमें ये तो नहीं पता कि वो कोई अपनी मशीन्स थी, सर्वर्स थे, या इट्स जस्ट अ सॉफ्टवेयर। आई डोंट नो, मैं टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट आपको बता सकेगा। लेकिन जो खबर है हमारे सामने वो ये है, आज पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर भी ये चली कि जो कंपनी निजी कंपनी थी जिससे इन्होंने फायरवॉल ख़रीदने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसने इनको एक ट्रायल रन करके दिया है। और उस ट्रायल रन के अंदर जब उन्होंने वो फायरवॉल लगाई है तो उनका कहना है, वजारत दाखिला का कहना है, क्योंकि माल पानी बनाना होगा, वजारत दाखिला का कहना है कि उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और उससे हमने यूट्यूब को भी रोका है, उससे इन्होंने आखिरी दिनों में तो फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी रोका था, आपको याद होगा। और ट्विटर को तो इन्होंने वैसे ही ब्लॉक किया हुआ है, उसका तो फायरवॉल से लेना देना ही नहीं है, तो मतलब वो तो मुकम्मल ही बंद है। और उसके अलावा आखिरी दिनों में 2-3 दिन इन्होंने टेस्टिंग की है व्हाट्सएप की भी। मीन व्हाट्सएप पे आप ना वीडियो भेज सकते हैं ना ऑडियो भेज सकते हैं, और उसकी भी इन्होंने टेस्टिंग की है। अब बता ये रहे हैं कि वो फायरवॉल का जो एक्सपेरिमेंट था वो कामयाब रहा है, वजारत दाखिला और दूसरे लोग ये बता रहे हैं। और अब उसको ये ट्रायल रन था, मीन उन्होंने जो कंपनी थी उन्होंने इन्हें ट्रायल रन करके दिया है। अब ये परमानेंटली उससे ख़रीदेंगे, उसके लिए जो गवर्नमेंट का तरीकाकार है इश्तिहार देकर उसको ख़रीदने का, वो टीवी रिपोर्ट कर रहा है कि अब इश्तिहार दे दिया गया और उस कंपनी को बड़ा माल देकर, बड़ा पैसा देकर ये फायरवॉल ख़रीदी जाएगी और इसको इंस्टॉल किया जाएगा। मुझे ज़ाती तौर पर मैं आपको बताऊं कि लोग VPN यूज़ करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये लोगों की डिज़ायर है, एक जेन्युइन डिज़ायर है। लोग सही दुरुस्त इन्फॉर्मेशन तक पहुंचना चाहते हैं, वरना यहाँ कौन किसी को वक्त देता है 2 मिनट का भी? आप तमाम लोगों की बात सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? क्योंकि आप दुरुस्त इन्फॉर्मेशन तक पहुंचना चाहते हैं। आज आप पाकिस्तान के जितने भी लीडिंग TV चैनल्स हैं, उनके लीडिंग जो प्राइम टाइम स्लॉट्स के ऊपर उनके जो टॉक शोज़ होते हैं, आप ज़रा अभी YouTube पे जाइए, उन बड़े बड़े शोज़ के जो आखिरी एक हफ़्ते के शोज़ हैं उनको सर्च कर लीजिए, और फिर कोई अपनी पसंद के जो टॉप के 3, 4, 5 व्लॉग्स हैं, उनको, वो जो व्लॉग्स हैं उनके आप जो है वो नंबर्स देख लीजिए, कितने लोगों ने देखा, और उन प्रोग्राम्स को देख लीजिए, तो आपको नज़र आ जाएगा कि लोगों की डिज़ायर क्या है। तो ये फायरवॉल से कंट्रोल नहीं होगी, लेकिन आपको ख़बर देनी थी कि ये इन्होंने की है। अब अगली इसी से रिलेटेड आपको खबर देते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान के मीडिया के जो बड़े बड़े गुरु हैं, नॉट ISPR ने पूरी की पूरी DGSPR ने कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी हो रही, इसे रोकना पड़ेगा, इस पर कवानीन बनाने पड़ेंगे, फायरवॉल लगानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, ये सब कुछ उन्होंने पहले बनाया। उसके पीछे फिर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने भी इसी चीज़ को पैडल किया। और देखिए कि आज़ादी सहाफ़त का बड़ा नाम कामरान खान साहब, उन्होंने क्या किया और क्या कहा, और उनके साथ सुहेल बड़ाइच हैं, ज़ाहिर है दोनों ने क्या कहा और क्या किया होगा। और इससे क्या बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इतनी बड़े सहाफ़ती नाम जो हैं वो भी अब ऐसी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, नोइंगली कि ये चीज़ें कामयाब हो नहीं सकेंगी कभी भी। लेकिन सुनिए कामरान खान साहब ने क्या कहा। आज जैसे DGSPR ने हाईलाइट भी किया, एक डिजिटल टेररिज्म वाली सूरत हाल जिसको उन्होंने फरमाया कि वो सामने है, और उसके नतीजे में जाहिर है कि एक फरीक दूसरे फरीक के हवाले से, जिसमें दुश्मन के एजेंट भी, वो उसको सूरत हाल को इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि सामने आया है। तो आपके ख्याल में ये जो डिजिटल जो फ्रंट पे जो इस तकसीम की अक्कासी हो रही है और जिसमें दुश्मन भी शामिल हो गया है, अच्छा इससे निपटने का क्या तरीका है? एक तरीका तो ये हो सकता है ना बड़ाई साहब कि शायद मुझे और आपको उससे पता नहीं, आपको उससे एग्री हो या ना हो, कि इसमें हम एक फायर वॉल लगा दें, बंद कर दें हम इस सोशल मीडिया को, खत्म करें इसका सिलसिला, ये व्हाट्सएप और ये तमाम चीजें, ये फेसबुक और ये तमाम चीजें, ताकि ये जो इस वक्त हमले की सूरत हाल है इसको तो पसपाई हो जाए। सुन लिया आपने।
और इसी में जो सोहेल वड़ाइच साहब थे उनका भी तज्जिया कुछ इसी टाइप का था, मतलब कि बजाय इसके को ये कहने के, उनको तज्जिया तो ये करना चाहिए था कि आप आवाम की आवाज़ नहीं दबा सकते, आपको आवाम को बोलना देना पड़ेगा, आपको आवाम को बताना देना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। आप ये ना कीजिए, ये गैर कानूनी है। उसके बदले में कामरान खान साहब ये कह रहे हैं कि बंद कर दीजिए सब कुछ, हर चीज़ बंद कर दीजिए, ताकि लोग जो हैं वो एक दूसरे से बातचीत ना कर सकें। तो फिर लोग ही कम कर दीजिए और उसका कोई तरीका सोचिए कि पाकिस्तान की आबादी कैसे कम करनी है, और टेलीफोन लाइंस भी बंद कर दीजिए, और मीन नॉर्मल जो टेलीफोन है वो भी काट दीजिए, फ़ोन लोगों से छीन लीजिए। लोगों को कहिए कि जैसे क्लैशनकोफ ममनुआ असला है ना, ऐसे ही कहिए कि मोबाइल फ़ोन जो है वो ममनुआ असला है, जिसके पास पकड़ा गया उसे 25 साल सज़ा दे देनी है। लोगों को कहिए कि दड़ आकर अपने मोबाइल फ़ोन जो है वो जमा करवाएं, और मोबाइल फ़ोन के टावर्स बंद कर दें, हर चीज़ बंद कर दें, फिर वाईफाई बंद कर दें। तो ये किस तरफ कामरान खान साहब तज्जिया कर रहे हैं, समझ से मेरी बाहर है, बहरहाल कर रहे हैं। अब आप सोचते होंगे कि इससे करना क्या है, इन्होंने इससे करना क्या है? डिजिटल दहशतगर्दी रोकनी है। मैं अभी आपको एक डिजिटल दहशतगर्दी दिखाता हूँ, क्योंकि दहशतगर्दी के आप देखते रहते हैं वीडियोस, फुटेज आपको नज़र आती है, दहशतगर्दी कहीं पर हुआ, कोई बम लेके चला गया, बंदूक लेके चला गया, उसने तबाही मचा दी। अब आप सोचते होंगे डिजिटल दहशतगर्द किस तरह का होता है, वो कैसे तबाही मचाता है? क्योंकि 75-76 साल से हमें बताया गया हम इसमें नंबर 1 है। ये नंबर 1 नहीं है, ये नंबर 1 है। हम इसमें नंबर 1 है, हम इसमें नंबर 1 है, हमने ये किया है, हमने ये किया है, और हमें एक सहर में मुब्तला किए रखा। और 76 साल के बाद आवाम की आंख खुली कि ये हम इधर को देखते रहेंगे तो बचेंगे, अगर हमने इधर देखा तो थप्पड़ पड़ेगा मुंह पर रख कर, और हमें समझ आएगी कि हम अभी भी ब्रिटिश इंडिया में ही रह रहे हैं। हम अपनी मर्जी से सारा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं जो हमें बताई जाएं, और हम फील कर सकते हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन हम असल में मुकम्मल आज़ाद नहीं हैं। तो ये हमें एहसास हुआ पूरी आवाम को, और आवाम शौक में है। और उसके बाद अब डिजिटल दहशतगर्द कर क्या रहे हैं, और उनसे तकलीफ़ ये है कि वो बयानिया पूरा उड़ा देते हैं। तो मैं आपको एक डिजिटल दहशतगर्द से मिलवाना चाहता हूँ। ये मोहतरमा है, एक छोटी सी है, बहुत प्यारी सी छोटी सी मोहतरमा है। इनसे देखिए कि इन्होंने कैसे डिजिटल दहशतगर्दी की। और मेरे ख्याल एक तरफ इनका ये चंद सेकंड की बातचीत है, और एक तरफ DGISPR साहब की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब आपने दिल पे हाथ रख के मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको किसकी बात ज़्यादा इंपैक्टफुल लगी है। बिल्कुल आपने कोई लगी लिपटी नहीं रखनी, बल्कि मैं आपको कहूँगा कि आपने हल्फन, अगर आपने कमेंट करना है तो पहले अल्लाह के सामने हल्फ दे के कमेंट करना, मीन झूठ नहीं लिखना। आपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हल्फन कमेंट करना है, अगर करना है कि आपको इस बच्ची की बातें इंपैक्टफुल लगी हैं या DGISPR साहब की लगी हैं। तो ये डिजिटल दहशतगर्द से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। सुनिए ये बच्ची क्या कह रही है। नहीं, वो महंगाई कर वो गरीबों को मार है। नहीं ना, वो आटा हड़ाप होता है। हम लेते हैं ना, हड़ाप होता है, हम नहीं लेते। इमरान खान जो देते हैं वो सही होते हैं। इमरान खान हुकूमत को बचा रहे हैं। वो इमरान खान तो बाहर चला गया, वो मतलब नहीं, वो इमरान खान को मारने की कोशिश करे। अल्लाह ने इमरान खान को कामयाब किया है। कौन? अल्लाह ने, ये शहबाज होनू। वो नहीं बेटे, वो तो वजीर आजम है। नहीं है, नकली है। नहीं है, आप कहते होगे इमरान है वजीर है। वो तो महंगाई कर लोगों को मारे हैं। वो कह रहे बस हम हुकूमत चलाएं। इमरान खान कह रहे बस इनको गरीबों को हटा दो। शहबाज शरीफ ने दिया बेटे? नहीं दिया, वो हड़ाप आटा है। किसने कहा है? हमें पता है ना, हम लेते हैं। लिया वो आटा अच्छा खासा था। हमने लिया, हम जो लेते हैं वो तो हड़ाप होता है ना। वो फिर आपकी तरफ भी खराब निकला है, बीच में से एक आधी बोरी। हमारे लिए वो सही नहीं है। हमारे लिए उसको तो दफा भी हो जाए, हमें कुछ भी नहीं होता। और शहबाज शरीफ को भी है। लोग तो ऐसे नहीं कहते बेटे। नहीं, हम कहते हैं जो गरीबों को मारते हैं, चोरों को कहते हैं। जब वो केवल वाले जो हिसाब देंगे, हम इमरान खान तो अल्लाह ने उसको बचा लिया। सुन लिया आपने? तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्यों इतना ये है वो डिजिटल दहशतगर्द जिनको रोकना है, ये है वो बातें रोकनी है। ये छोटे बच्चों तक अब शऊर पहुंच गया है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, करवा कौन रहा है, कैसे हो रहा है। जाहिर है बड़ी छोटी बच्ची है, हालांकि उसको ये बातें नहीं पता होनी चाहिए थी। इतनी जो बिटरनेस है वो उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन करे वो क्या, हर तरफ लोगों को उठते हुए, मारते हुए, दूसरी चीज़ें करते हुए दिखाएगी। अभी आपको ये ASI साहब दिखाते हैं, इनकी शक्ल देखिए, इनकी दाढ़ी देखिए,
और इन्होंने इस मां के मुंह पर, चंद दिन पहले हमने वीडियो दिखाई थी, टीम को कहूंगा कि दोबारा वीडियो भी आवाज़ के बगैर चलें, कम से कम जो है वो स्क्रीन पर चला दें। ये इन्होंने मियां मुदस्सर की मां को जो होंठों के ऊपर उनके पिस्तौल मारा था मुंह पर, क्योंकि उनकी बेटी को घसीट रहे थे और वो मां बीच में आ रही थी और उनके 2 जवान बेटों को उठा रहे थे, गरीब घर था, उनका दरवाजे तोड़ रहे थे, तो इस मां के मुंह पर बट मारे गए थे। और अब ये वो ASI साहब हैं जो उस टाइम इस्तेमाल हो रहे थे इस काम में, ये ट्वीट किया है इस मां के बेटे ने। तो ये है वो सारे के सारे डिजिटल दहशतगर्द और ये उनके साथ ट्रीटमेंट है। इस मां के मुंह पर पिस्तौल इसलिए मारा गया कि इसने डिजिटल दहशतगर्द जन्म दिए हुए हैं पाकिस्तान में। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो इसी से रिलेटेड है, यही VPN वगैरह सारा कुछ जो फायरवॉल है, कि PTI के नाम से एक झूठा अपना VPN बनाया गया है और ताकि आप उसे इस्तेमाल करें और फंस जाए। सो PTI से मंसूब फेक VPN मार्केट में लॉन्च किया गया। हरगिज़ इसको इस्तेमाल मत कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि VPN का मतलब ये है कि आपने अपना फ़ोन खोल के किसी को दे दिया है। अगर तो वो किसी मुसद्दका कंपनी का VPN आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तो आपके डाटा को लीक नहीं करेगा, मिसयूज़ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये इनके अपने बनाए हुए VPN को जो इन्होंने PTI के नाम से मंसूब करके बना दिया है, आप सोचेंगे कि ये शायद PTI का है कोई VPN। अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो उससे नुकसान क्या होगा कि ये आपके फ़ोन के अंदर होंगे, आपके हर डाटा को मॉनिटर कर रहे होंगे और फिर आपको उससे नुकसान हो सकता है। तो VPN ज़रूर इस्तेमाल करें, करना पड़ेगा आने वाले दिनों के अंदर आप सबको, लेकिन इनके बनाए हुए VPN ना इस्तेमाल करें, मुसद्दका VPN इस्तेमाल करें। कोशिश करेंगे कि हम एक लिस्ट लेके किसी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट से अगले 1-2 दिनों में आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा भी दें कि कौन ज़्यादा बड़ी लिस्ट दिखाएंगे, क्योंकि अगर 2-4 हमने आपको बताए तो ये फिर उनको ब्लॉक करने के पीछे चल पड़ेंगे। तो बड़ी लिस्ट आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको पता हो मुसद्दका VPN कौन से हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए VPN है। जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनको VPN यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्हें तो उनके मुल्कों में तो ये सब कुछ बंद नहीं किया जा रहा। अच्छा जी, अगली खबर, अयाज खान एक्सप्रेस न्यूज़ के बड़े जानदार एडिटर हैं, अच्छा लिखते हैं। आजकल ज़रा थोड़ा अच्छा कम लिख रहे हैं, लेकिन अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं। अयाज खान ने कहा है कि जो बाइडन ने तो दस्तबरदारी दे दी, क्योंकि उससे हुकूमत नहीं चल रही, उसे एहसास हो गया इलेक्शन वो उस तरह से नहीं जीत सकेगा, फॉर्म 47 का इंतज़ाम नहीं होगा, 45 का इंतज़ाम नहीं होगा, अगवा बराए बयान नहीं होगा, ये सब कुछ, तो वो दस्तबरदार हो गया। लेकिन हमारी तरफ देखें कि जो ना सिर्फ इलेक्शन में हार चुके हैं, जो पिट चुके हैं, बुरी तरह से धबड़धूस हो चुके हैं, वो भी किसी सूरत भी दस्तबरदार होने को तैयार नहीं। एक तरफ बाइडन दस्तबरदार हो जाता है इज्जत के साथ, लेकिन हमारे वाले जो हैं उनसे कुछ नहीं चल रहा, लेकिन वो इज्जत के साथ दस्तबरदार होने से जो है वो कासर है। अच्छा जी, सोशल मीडिया के अंदर नया प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। एक वीडियो दिखाई गई और दिखाया गया कि बन्नू हमले के अंदर लोग जो हैं वो जो लॉ इन्फोर्समेंट की गाड़ियां हैं उनको किसी जगह से जाके चोरी कर रहे हैं। अब आप इस वीडियो के क्लिप को देखें ज़रा, एक हम छोटा सा ही आपको दिखाएंगे, शॉर्ट सा, वो देखें, आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि लोगों ने जर्सियाँ और कोट पहने हुए हैं, मतलब कि ये सर्दियों की बात है। बन्नू में ठीक ठाक गर्मी पड़ती है, आपको सिर्फ ये पता हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद KP में तो वहाँ बड़ी ठंड होती होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। बन्नू में ठीक ठाक गर्मी पड़ती है, पेशावर में बहुत गर्मी पड़ती है, शदीद गर्मी पड़ती है गर्मियों के दिनों में। ये ज़्यादा लोगों को तो ज़ाहिर है पता है जो इस इलाके के, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो वहाँ गए नहीं होते गर्मियों में अंदाज़ा नहीं होता, परसेप्शन होती है कि शायद वो नॉर्थ की तरफ है तो गर्मी नहीं होगी। ठीक ठाक गर्मी मीन आप समझ लीजिए कि लाहौर गुजरांवाला से कोई 1-2 डिग्री का आगे पीछे फ़र्क होगा, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं। तो बन्नू जो है बहरहाल वहाँ पर ये सानहा जो है ये हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले हुआ और आप खुद ही देखिए कि वहाँ लोगों ने कोट पहन रखे हैं। तो ये झूठी वीडियो किसी और वक्त की, किसी और जगह की, प्रोपेगेंडा करने के लिए, लेकिन इसको डिजिटल दहशतगर्दी नहीं कहना, क्योंकि ये खुद बयानियाँ बनाना है। खुद लोगों को पूरे पाकिस्तान के अंदर इस टाइम गद्दारे वतन के जो बैनर्स लग रहे हैं, कोयटा, पेशावर, हर जगह लग रहे हैं। मैं हैरान हूँ, अभी तक कौमी असम्बली के सामने हमारी फ़ोटो गद्दार कह के नहीं लगी, पूरे पाकिस्तान में लग रहे हैं। लेकिन वो दहशतगर्दी नहीं है, वो एक बयानिए की दहशतगर्दी नहीं, डिजिटल तरीके से उसका जवाब दे दें तो वो डिजिटल दहशतगर्दी है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपको बतानी है वो चेयरमैन पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, मैं नहीं कह रहा दोबारा, ये सुनिए, ये चेयरमैन पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान को ज़रूरत 22,000 मेगावाट की थी बिजली की, 22,000 मेगावाट बिजली की पाकिस्तान को ज़रूरत थी। कारखाने कितने मेगावाट के लगाए गए? 43,000 मेगावाट के, 22,000 की ज़रूरत थी, 43,000 की। ऐसे ही इसको समझिए
अब आप में से कुछ सोचते होंगे तो चंगा कीता है ना, ज़्यादा ला देते गए ना, ज़्यादा इंतज़ाम कर दिया तो अच्छा किया। इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। फ़र्ज़ करें आप के पास बड़े महदूद से वसाइल हैं और आपने अपने बच्चों को कहीं छोड़ना है, तो उसके लिए आपने मोटरसाइकिल किस्तों पर लेना है या आपने गाड़ी छोटी किस्तों पे लेनी है, क्योंकि आपके पास अपने पास पैसे नहीं है, आपको कर्ज लेके वो काम करना पड़ना है। तो आपकी ज़रूरत एक गाड़ी की है, छोटी गाड़ी की, और आप जो है वो 4 बड़ी गाड़ियां लाकर रख लें, तो उसकी किस्त किसने देनी है, उसका जो कर्जा है वो किसने उतारना है। तो जब आप उसका कर्जा उतारेंगे तो फिर और क्या कुछ बिकेगा और क्या कुछ होगा। तो ऐसे ही समझिए कि एक मोटरसाइकिल की ज़रूरत थी और आपने ला के वहाँ पर 4 मोटरसाइकिल जो है वो कर्जे पे ले ली है। किस्त तो लेने वालों ने लेनी है, और पाकिस्तान मकरूज़ मुल्क है, वो खुद से तो ये बिजली घर नहीं लगवा सकता था, इसके लिए ज़ाहिर है कर्ज पर ही लेने थे, उसके पैसे पे करने पड़ने थे। तो 22,000 की ज़रूरत थी, चले आप 23,000 लगा लें ज़्यादा से ज़्यादा, और बल्कि 22 लगाएं, थोड़ी सी कम भी लगाएं तो काम चल जाएगा। लेकिन आपने, अब टेक्सटाइल एसोसिएशन ये बता रही है, मैंने आपको कहा था कि 100, उन्होंने 70 का वर्ड कहा, लेकिन मेरे पास लिस्ट है 100 लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के यूनिट्स, 100 की मेरे पास लिस्ट है। आजकल मैं आपके सामने पूरा पैकेज रखूंगा वो, और वो एक बड़े बिजनेसमैन ने मुझे भेजा है वो, और नाम भेजें सारी फैक्ट्रीज के जो बंद हुई हैं। तो ये 100 कंपनीज इसलिए बंद हो गई कि बिजली का फी यूनिट इस टाइम ईरान के अंदर 2 रुपए का है और हिंदुस्तान के अंदर 20 रुपए का। ये पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट होकर बताया जा रहा है, ये कोई उनके रुपयों में नहीं बता रहा मैं। ये पाकिस्तानी 20 रुपए का वहाँ है, 16 से 20 रुपए का हिंदुस्तान में, उधर 2 रुपए का, और पाकिस्तान में 80 से 85 रुपए का। कोयले से जो बनता है वो 200 रुपए का है। इन्होंने अपना पैसा कमाने के लिए ऐसा फंदा पाकिस्तानियों के गले में डाला है कि जिससे अब जान नहीं छूट रही। अच्छा जी, अगली आखिरी खबर आपके सामने रखते हैं कि अजहर मशवानी, उनके 2 भाइयों को उठाया गया है। उन्होंने आज लंदन में होने वाली एक जो हेयरिंग थी वहां पर जाना था, ट्वीट किया उन्होंने। वो ट्वीट उन्हें इसलिए करना पड़ा कि बहुत दिन पहले उनको कहा गया कि आप अपने ट्विटर अकाउंट को डिलीट कर दें, आप ये कर दें। उनके भाई से उनकी बात करवाई गई और कहा कि आप ये सब कुछ कर दें तो हम आपके भाइयों को छोड़ देंगे। उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया या सस्पेंड कर दिया। ट्वीट ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली वो सारे जो है वो डिलीट हो गए या वो हाइड हो गए, और उसके बाद इन्होंने उनसे रब्ता करना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। और फिर उन्होंने तंग आकर ये फैसला किया कि मैं अब इस इवेंट पे जाऊंगा। जैसे ही उन्होंने इस चीज़ का ट्वीट किया तो फिर उनके भाई के फ़ोन से फ़ोन आ गया और उन्हें कहा कि आप अगर यहाँ पर गए तो आपके बूढ़े वालिदैन को भी उठा लेंगे और फिर हशर कर देंगे, और आपने किसी सूरत इस बात पर नहीं जाना। अच्छी बात चलें ये हुई कि उनकी दोबारा भाइयों से बात हो गई। अच्छी बात ये हुई कि उनके भाइयों की घर वाले लोगों से बात करवा दी। लेकिन ये सोचें कितनी देर के बाद बात करवाई। आप इधर से सुन लेते हैं, खबर निकाल देते हैं, 1 मिनट के लिए सोच लीजिए कि उनके जो दोनों भाई हैं उनके छोटे बच्चे हैं और उनके वो फादर हैं जिनसे वो रोज़ मिलते होंगे। आप सोचें अगर आप अपने बच्चों के साथ ना मिल सकें, और ये किस तरह का जुल्म है ऐसे लोगों के साथ जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। दूसरी तरफ मेरे भाई को उठाए हुए अब 40 दिन से ज़्यादा हो गए हुए हैं, और इस सारे टाइम के अंदर हमसे कोई किसी किस्म का उनका राब्ता जो है वो नहीं करवाया गया। हमें नहीं पता वो कहाँ हैं, खैर वफ़ियत से हैं, कैसे हैं, क्यों हैं। लेकिन चले, अल्लाह करम करेगा, बर्दाश्त कर रहे हैं। आप ये जुल्म भी करके देख लीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा। जहाँ तकलीफ़ आप दे रहे हैं वहाँ इंशाल्लाह हौसला भी अल्लाह की ज़ात देगी, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन सिर्फ आपको बता रहे हैं कि कल को बहुत सारे लोगों ने रिटायर होने के बाद हमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें बतानी हैं। हमें बताना है कि वो तो ये सब कुछ नहीं करना चाहते थे, लेकिन आज वो बैठे हुए हैं। उनमें बहुत सारे ताकतवर लोग ऐसे भी हैं, मोहतरम है मेरे लिए बहुत कुछ, जो मेरे हमसाए हैं, फ्रेंड और नेबर है मेरे वो, और इस टाइम शायद आला तरीन ताकतवर तरीन पोजीशन के ऊपर वो बैठे हुए हैं ओहदे के एतबार से। वो हमसाए के अल्लाह ने हकूक भी दिए हुए हैं, लेकिन कोई इस वक्त इंटरवीन नहीं करेगा। सब दोस्ती का भरम रखेंगे, लेकिन कोई एक शख्स आपको मैसेज करके नहीं कहेगा कि मैं कोशिश करता हूँ या मैं कर रहा हूँ, या चलें दफ़ा करें जी कोशिश को। मुझे इस चीज़ का मलाल है, मुझे अफसोस है आपके साथ हो रहा है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद हम सब ने फिर बड़ी अच्छी अच्छी इखलाकी बातें करनी हैं। बहरहाल इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।